Welcome to Unacademy. Let's crack it, crack UPSC GS in India largest learning platform. I hope आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आज फिर से एक नया दिन, नई शुरुआत। बेसिकली आज जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द विमेन एम्पावरमेंट। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिकमेंडेशन भी हुई और बड़ा अच्छा भी लगा सुन के कि बहुत टाइम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि विमेन को उनका स्टेटस मिले, इक्वालिटी भी मिले, जस्टिस भी मिले। इसके ऊपर बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाए गए, बट सडनली हम लोगों को ये लगा कि ये विमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत समय से हम कोशिश कर तो रहे हैं लेकिन चेंज उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली। तो हमने थोड़ा सा टर्म चेंज कर दिया। हमने इसमें लिखा कि विमेन लेड डेवलपमेंट, कि एक विमेन अगर खुद अपना विश्वास जगाए कि वो बदल सकती है और उसके जितने भी इश्यूज हैं वो खुद अगर उनको सामने ला सकती है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इस तरीके के टर्म्स हम लोगों को इंस्पायर भी करते हैं और हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ते हैं, क्या हिस्टोरिकली बैकग्राउंड में एक चीज़ दिमाग में हमें बैठ गई है कि सर जो विमेन थी उनका स्टेटस बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री से ही ठीक नहीं था। फिर लेटर ऑन लोगों ने वही कॉपी किया, वही दिमाग में रखा और फिर कंटिन्यूसली वही प्रोसेस काफ़ी समय तक चलती रही, जो कि शायद मैं ये समझ सकता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आइए बात करते हैं तीन पार्ट्स, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की। ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम आपको याद होगा, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम छोड़ दें, क्योंकि रिटन रिकॉर्ड ना होने के कारण अगर प्रॉपरली मैं ना कह पाऊँ, बेटर है कि हम आर्यन सिविलाइजेशन की बात करते हैं। ऋग्वेदिक काल जो था हमारा, ऋग्वेदिक पीरियड, द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द वैदिक, उसमें विमेन को पूरी तरीके से इजाजत थी, वो असेंबली में भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, फंक्शन में भी जाती थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में थोड़े से हालात चेंज हो गए। फिर हमारे पास अगर हम आर्यन इन्वेजन को छोड़ के देखें तो अगर हम मौर्यन अंपायर में भी देखें तो विमेन का स्टेटस ठीक ठाक था, ऐसा कुछ खराब नहीं था। लेकिन फिर गुप्ता पीरियड एक आया जिसमें क्योंकि उन्होंने फिर से वापस आर्यन कल्चर को अपनाया तो थोड़ा सा हमें नीचे की ओर देखने को मिला। ऐसा सिर्फ विमेन के साथ नहीं हुआ, जो उस समय की नीचे की क्लासेस थी कि द एंटायर सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, जो वर्ना सिस्टम के ऊपर किया गया था। तो दो लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस किए, एक तो शूद्रास और वुमेन ने। लेकिन अब ये कहना कि खाली हम लोगों को पास्ट की वजह से ये सब कुछ करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट के अंदर अगर आप देखेंगे बहुत सारी विमेन्स हैं जिन्होंने बहुत काम किए हैं और आज भी एक विमेन का नाम लेंगे और होपफुली इससे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में विमेन का पार्टिसिपेशन कितना है। क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन है। इस चैप्टर में बेसिकली स्टार्टिंग अब जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1789 से 1799 तक किस तरीके से फ्रांस जो है वो आजाद हुआ। अब फ्रांस के अंदर एक लुइस 16 थे, वो रूल करते थे, पूरी इंटायर सोसाइटी को 3 हिस्सों में बांट के रखा था, नोबल, क्लर्जी एंड पीजेंट। 2 अपर क्लास जो थी उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, नीचे वाली क्लास को टैक्स पे करना पड़ता था। हालात ऐसे बन गए कि अचानक से उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। लेकिन उसी में एक चैप्टर में लिखा है, डिड विमेन्स हैव अ रेवोल्यूशन? यस, विमेन हैव अ रेवोल्यूशन। उस समय भी वहां की विमेन ने पार्टिसिपेट किया और अपने राइट्स मांगे और उन्होंने कहा कि जैसे अधिकार एक मैन को मिलने चाहिए वैसे ही विमेन को भी मिलने चाहिए। यानी कि विमेन की लड़ाई हमने पहले से भी देखी है। फिर 1857 के अंदर अगर इंडिया के अंदर में भी देखेंगे तो बहुत सारी विमेन ने पार्टिसिपेट किया। गांधी जी के साथ खुद विमेन्स बहुत ज्यादा रही। उसी के पीछे आज ये पढ़ाऊंगा। एंड बिफोर आई शुड स्टार्ट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द अनअकैडमी अंडर द बैनर ऑफ ग्रेट हॉल यूपीएससी सीएसई। एक नया चैनल, एक नई पहल जहां पे स्टूडेंट्स को अलाउड है कि वो आए, अपने टीचर से अपने डाउट पूछें, क्लियर करें। वीकली बेसिस में बीच में क्लासेस भी होती हैं। आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने टॉप एजुकेटर को अपने सामने देखें पढ़ाते हुए। ऑनलाइन में शायद में भी आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई डाउट रह गया, तो सर से सामने से बात करके देखते हैं क्या है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। आज जो विमेन के बारे में बहुत थोड़ा सा आपको नाम भी अलग सा लगेगा। बेसिकली इनका नाम उनाका ओबावा है। बहुत एक बड़ा एक इनका रोल रहा है। देखिए, एक समय था जब हम लोग पास की हिस्ट्री को या ऐसे नाम लेना ही पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पता ही नहीं होता था। ये बेटा आपको स्पेक्ट्रम या फिर बिपिन चंद्रा इन बुक्स में शायद ना मिले, करंट में पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका मेंस क्वालिफाई होगा। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि प्री का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आए। इस बार भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे, टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से मेंस में आंसर राइटिंग लिखने के समय में। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आप यहाँ पे अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, आप आइकॉनिक के साथ जुड़ सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन विद आइकॉनिक यू विल गेट लाइव क्लासेस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लान।
Apart from that, here you can use my code SWEL10 to get a 10% of his discount, and those who want to take a subscription for option, they have to pay only 24,750. And do join this Telegram channel to get an update regarding my classes, और hopefully और भी टीचर्स आपके साथ जुड़ेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। आज इनके बारे में इन डिटेल में बात करेंगे। इस पिक्चर से आपको ऐसा लगता होगा कि इन्होंने बहुत ऐसा किया वैसा किया, वैसे पिक्चर भी आपको देखने को मिलेगी। ये वॉरियर थी, who is a warrior woman. Unaka Obawa had played a vital role from this year. अब ये जब बोर्ड आता है ना, ये बुक में नहीं मिलता। फिर बच्चा जब यूपीएससी के एग्जाम से बाहर निकलता है तो बोलता है कि सर ये ही प्री का क्वेश्चन आया और बुक के अंदर नहीं था। तो बेटा कैसे हो सकता है? इसी साल से तो शुरुआत की गई। अब ये डिसाइड किया गया फ्रॉम दिस ईयर द कर्नाटका गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द उनाका ओबावा जयंती ऑन नवंबर 11 थ्रू आउट द स्टेट। क्यों मनाएंगे भाई? अब ये प्री का क्वेश्चन बन जाएगा कि अभी रिसेंटली बताइए जी कर्नाटका की गवर्नमेंट ने क्यों ये सेलिब्रेट किया, उसके पीछे का रीजन बताइए। या फिर अगर छोड़ दीजिए नहीं आया प्री का क्वेश्चन, मान लीजिए कि सर आपने पढ़ाया और प्री का क्वेश्चन नहीं बना, तो हम क्या, फिर हमारे लिए तो कोई 10 मिनट या 20 मिनट की वीडियो को कोई फायदा ही नहीं है भाई। तो सवाल ये समझना चाहिए आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं इंडियन सोसाइटी का लिखता हूं, विमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन लिखना पड़े, विमेन्स के रिगार्डिंग लिखना पड़े, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 2 लाइंस तो मैं यहां से भी लिख सकता हूं ना। फिर तो आप लोगों को खाली रानी लक्ष्मी या फिर आपको अरुणा आसिफ इन्हीं का नाम आता है ना, तो आप एक नाम ये भी डाल सकते, तो आंसर चेक करने वाले को पता चलेगा बंदे के अंदर डेप्थ कितनी है। करंट से जब लिंक करते हैं तो बात बनती है। इनको क्यों हम सेलिब्रेट करेंगे? A government order on Tuesday said that कैनेड एंड कल्चरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर देखिए, कमाल है यार, जब आंसर बनता है मेंस का कहां से लिंक होता है। हैड प्रपोज सेलिब्रेटिंग दिस बर्थ एनिवर्सरी ऑफ उनाका ओबावा, ए ब्रेव विमेन सोल्जर थी। कमाल है। और वो जो कहते हैं कि विमेन का कोई रोल नहीं है, उनको ये पढ़ना चाहिए। एंड हु फाउट द फोर्स ऑफ हैदर अली। हैदर अली को जानते होंगे आप, मैसूर चले जाइए, आपको याद होगा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम एक डायनेस्टी पढ़ते हैं। एक डायनेस्टी का नाम है वाडियार डायनेस्टी। वैसे मैसूर के ऊपर जो रूल चलता था, मैसूर बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। आपको याद होगा कि हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक पूरा चैप्टर है जिसमें मैसूर का फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर और थर्ड वॉर पढ़ना पड़ता है। मैसूर में बेसिकली वाडियार डायनेस्टी रूल करती थी और वाडियार डायनेस्टी एक हिंदू डायनेस्टी थी बेसिकली। लेकिन फिर हैदर अली को कमांड दी गई क्योंकि वो कमांडर इन चीफ वहां पे आर्मी के थे। लेटर ऑन उन्होंने वाडियार डायनेस्टी को हटाया और खुद रूल करना शुरू कर दिया। और फिर यहीं से हैदर अली के ही पुत्र जो हैं वो टीपू सुल्तान भी आएंगे, वो भी यहाँ पे रूल करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक बड़ा क्लैश आपको देखने को मिलेगा और यहीं से लड़ाई होगी। दो एक बड़े इनके पास एक जिसको हम बंदरगाह कहते हैं, पोर्ट एरिया हुआ करते थे। ये माही का एरिया है, आपको याद करना पड़ेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर। यहीं से सारा जो है बिजनेस किया जाता था। इस एरिया के अंदर कॉर्डिमम बहुत ज्यादा हुआ करता था और ये एरिया ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता था। अब ये तो हम लोग वैसे स्पेक्ट्रम के अंदर भी अच्छा खासा दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। ये लेडी हु हैड फॉर्ड द फोर्सेस ऑफ हैदर अली इन द चित्रदुर्गा इन द 18th सेंचुरी एज अ स्टेट स्पॉन्सर इवेंट। कमाल है कि उस समय आप एक ऐसे वाडियार डायनेस्टी के एक बड़े चीफ के साथ, तो फिर बाद में उन्होंने तो पूरा अपनी डायनेस्टी ही बना दी थी, उनके साथ लड़ने, कमाल की बात है। ये उनके लिए कि विमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था सर, ये था वो था, उनके लिए। ये कौन थी जरा इनके ब्रीफली आप जरा बताइएगा। उनाका ओबावा। बड़ा अच्छा किया कि गवर्नमेंट अगर ऐसे काम इनिशिएटिव लेती है कि विमेन के नाम आगे लाए जाए। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमने रेलवे स्टेशन पे भी नाम चेंज कर दिए। अब रेलवे स्टेशन के ऊपर भी नाम चेंज करने के बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो मैं वहां पे भी आपको बताऊंगा कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट हो जाए तो बड़ा अच्छा है। उनाका ओबावा इज अ वुमेन वॉरियर हु फॉट द फोर्सेस ऑफ हैदर अली सिंगल हैंडली। अंग्रेजों ने हैदर अली को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। पहली लड़ाई जो है मैसूर की वॉर जो हुई उसमें हैदर अली की जीत हो गई थी। और ये सिंगल लेडी है जो विद ए पिस्टल उनाका इंटेनेड इन चित्रदुर्गा इन 18th सेंचुरी, और जीत गई। ये उन वुमेन के लिए है जो ये कहती हैं कि हम डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं। हमें तभी ये कहने की जरूरत है, ये आपको इसीलिए सेलिब्रेट करवाया गया कि विमेन अपनी ताकत को पहचाने। हम चाहते हैं कि वो ज्यादा आगे खुद आए। शी डाइड प्रोटेक्टिंग दे, अपने एरिया को बचाने के लिए। दिस एरिया इज, अब ये प्री का क्वेश्चन बनेगा कि किस एरिया रिसेंटली वॉज इन न्यूज, चित्रदुर्गा फोर्ट। इस फोर्ट को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन इस एरिया को नहीं देने दिया क्योंकि हैदर अली जो है वो इसके ऊपर जो है अपना कब्जा करना चाहता था।
which was ruled by the Matkari Nayaka in the 18th century. इसको एज ए सोल्जर प्रोटेक्ट करना कमाल है यार, 18th सेंचुरी की बात है। क्योंकि जब ये हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो ये हिस्ट्री बनती है, शायद आपको याद है हिस्टोरियोग्राफी में ऑप्शनल सब्जेक्ट जब होता है हम लोग पढ़ाते हैं वहां पे हिस्टोरियोग्राफी के अंदर, ये जो हिस्ट्री जो दिख रही है ना आपको इस समय, ये सब ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव की हिस्ट्री है, जहां पे हम लोग उन लोगों की बात करते हैं जो शायद पर्दे के पीछे रहे हों, लेकिन इनके बारे में पढ़ के आज आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि सिंगल हैंडली पूरी तरीके से इस पूरे किले को बचाना। ये फोटो भी उसी का है, आपको दिखेगा, क्योंकि इसके ऊपर कैप्चर करना बहुत जरूरी था उनको कि यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का भी खतरा था, लेकिन उन्होंने बचा लिया। लेगेसी आज के दिन में सर आप जो पढ़ा रहे हो हम लोगों को, इसका क्या फायदा है सर? देखिए बाहर हर चीज को आपको आज के साथ लिंक करना पड़ेगा, तब कमाल बनता है करंट अफेयर्स का। अगर मैं आज के तौर पे भी देखूं, ओबावा इज कंसीडर्ड टू बी द one of the best example of they cannot pride and celebrate along with the other women warriors of Karnataka state. आपको नहीं लगता कि अगर एक इंटरव्यू के अंदर एक बच्चे से पूछा जाए कि बताइए बेटा कर्नाटका की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए, क्या है वहां खास, तो आप बड़े फ्रैंकली इंटरव्यू में जवाब दे सकते हो कि सर ब्रेव लेडी वहां से रही, और विमेन के लिए इंपॉर्टेंस के तौर पे भी अगर आप देखेंगे तो वॉरियर्स कहा गया है। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि ऑलरेडी पहले से ही विमेन बहुत डिप्रेस थी, आज भी उसी क्लास में जी रही, ऐसा नहीं था। समय के साथ बदला होगा, एवोल्यूशन से एवोल्यूशन होता है। लेटर ऑन लेगेसी एंड रेलेवेंस टुडे, उनाका ओबावा करेज एंड क्विक थिंकिंग हैव बीन प्रेज्ड बाय द पीपल ऑफ कर्नाटका, स्पेशली इन द चित्रदुर्गा रीजन वेयर द स्टेडियम इज नेम्ड आफ्टर हर। इनके नाम से एक स्टेडियम बना दिया। अब इसी गांव की एक लेडी अगर आज निकलती है तो एक प्राइड फील करेगी कि मैं उस एरिया से बिलोंग करती हूं जहां पे सिंगल हैंडली जो है वुमेन्स ने जो है वहां पे कंट्रोल किया था। तो ये कहना कि सर इमरजेंसी स्टेट के अंदर विमेन सिर्फ डोमेस्टिक काम करती रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पे हमें सोचना भी चाहिए। तभी मैं कहता हूं कि अब इंस्पिरेशन क्या ले सकते हैं आप। इंस्पायर्ड बाय द उनाकावा इन 2018 द चित्रदुर्गा पुलिस स्टार्टेड। कमाल है यार, पुलिस को जोश आ गया और उन्होंने एक विमेन की रेजिमेंट ही बना दी। उस रेजिमेंट का नाम ही ओबावा पेट रख दिया गया। आज से अब अगर आप जाएंगे वहां पे, इस पुलिस को एक प्राइड होता है, नाम जो होता है ना, वो कहते हैं कि हम इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। एंड ए स्क्वाड ऑफ विमेन पुलिस कांस्टेबल टू प्रोटेक्ट एंड एजुकेट वुमेन। इनका काम क्या है जरा देखिए, डिपार्टमेंट ने इनको एक ही काम दिया है, आपको लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं करना है, आपको एजुकेट करना है लोगों को। कमाल है। और साथ में ही दिस वाज लेटर एक्सटेंडेड टू बेंगलोर। फिर बेंगलोर के लोगों ने भी बोला कि नहीं हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, एक स्क्वाड ही पूरा रखा है, ये सिर्फ एजुकेशन का काम करेंगे। तो किसको एजुकेट करेंगे? विमेन को। आपको लगता है बदलाव आएगा? विमेन को पढ़ाए तो बड़ा मजा है, और वो भी एक पूरा नाम लेके स्क्वाड बना दिया गया। तो ऐसी चीजें मैं चाहता हूं, अगर आपसे रेलेवेंस पूछा जाए तो अगर ऐसी चीजें और की जाए जो बहुत बड़े बड़े नाम रहे विमेन्स का, इससे ये हो सकता है कि डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ता है, सोच विचार बदलता है कि नहीं सर कोई है जिसने पीछे ये काम किया, हम भी आगे ऐसा करना चाहते हैं। हम अक्सर IAS ऑफिसर इसलिए बनना चाहते हैं कि हमने उसको सर देखा था, वो लाल बत्ती की गाड़ी, वो उसका चलना, इस तरीके की इंस्पिरेशन आप लेते हैं। हिस्ट्री भी आपको इंस्पायर करती है और वो चीजें आपको पढ़ाना जरूरी है। मैं क्लियरली बता दूं बेटा, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये करंट में है तो करंट से पढ़ना पड़ेगा और आंसर भी करंट से ही देना पड़ेगा। उसके बाद कर्नाटका के लिए अगर देख लें, particularly वहां कर्नाटका के लिए, उनका ओबावा courage and quick thinking have been expressed by the people. The hole through the which Hyder Ali's soldier enter is called Unak. ये देखिए जिस होल के अंदर से वो गए थे, और ओबावना कंडी means hole in Kannada and has become a tourist spot along with the चित्रदुर्गा फोर्ट, जहां पे ये लड़ाई हुई, जहां पे उनको मारा गया, वो जगह आज टूरिस्ट स्पॉट भी बनी है, लोग वहां जाते हैं। तो ये चीजें आपको हिस्ट्री के अंदर याद रखनी पड़ेंगी। प्री का क्वेश्चन कहीं से भी निकल सकता है बेटा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मैच ऑफ द फॉलोइंग निकल सकता है, टर्मिनोलॉजीज के ऊपर निकल सकता है। रिसेंटली उनका ओबावा वाज इन न्यूज, कहां से बिलोंग करती थी। ये सारी चीजें अगर प्री में नहीं निकलेंगी तो मेंस में भाई मैं श्योरली हूं कि कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर इसका बोर्ड यूज कर लीजिए। कि जैसे सर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आंसर में लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सर जैसे बेंगलोर के अंदर, कनाडा के अंदर उन्होंने पूरी तरीके से विमेन की एक पूरी ब्रिगेड बना दी, क्या इससे हम बेटरमेंट ला सकते हैं। इस तरीके के पॉइंट जब हम आंसर में लिखते हैं तो बहुत लाइक करता है वो लिखने वाला, बोलता है कि बंदे कितना करंट में जी रहा है। अच्छा ये एक और चीज जरा देख लीजिए, इस स्क्वाड की अगर मैं बात करूं जो इंस्पायर्ड बाय उनका ओबावा इन 2000 दे चित्रदुर्गा पुलिस स्टेशन ओबावा परेड ए स्क्वाड ऑफ विमेन पुलिस कांस्टेबल टू प्रोटेक्ट एंड एजुकेट विमेन इन द डिस्ट्रिक्ट्स।
आई होप ये मैंने, हाँ ये देखिए एक स्क्वाड किस किस में काम करेगा। स्क्वाड वे डिप्लॉयड इन वेरियस पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। पहला काम उनका है टीचिंग करना, उनके नाम से ही टीचिंग होती है। विमेन बेसिक सेल्फ डिफेंस सिखाना कि अगर आपको कुछ अटैक होता है तो आप कैसे अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि इसी तरीके से विमेन ने हैदर अली से अपने आप को बचाया था और प्लस उस किले को भी बचाया था। एजुकेटिंग देम अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर है। हम बचा सकते हैं, हम सिखा सकते हैं उनको, चिल्ड्रन को, इन बच्चियों को जिनको लगता है कि ये बहुत कमजोर है। ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड, नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोथेरेपिक सब्सटेंसेस लाइक एक्ट ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मोबाइल ऑफेंसेस, ये सारी चीजों के बारे में भाई कमाल है। करंट से जुड़िए ना भाई तो मजा आ जाएगा कि इनको आज के दौर पे आप कैसे देखते हैं। मैं इनको इस दौर में देखता हूं कि ये जो सोशल इश्यूज हमारी सोसाइटी को दीमक की तरह खा रहे हैं, इनमें विमेन का इंपॉर्टेंट कितना रोल है, ये चीजें आपको लिंक करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं आपने नाम पढ़ लिया, अच्छा मैंने सर वो पढ़ लिया था, फिर क्लास के अंदर आप सोच रहे हैं 250 मार्क्स का आंसर लिखना पड़ता है, वर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं, आप घर की कहानी तो लिख, स्टोरी नहीं। यूपीएससी स्टोरी नहीं पूछता है, कहानियां नहीं, फैक्ट के ऊपर बात होती है, और वो बात जिसके बारे में आप 100% श्योर हो कि ये मैंने पढ़ा। अब पढ़ा ही नहीं है तो लिखेगा क्या बंदा। अब यही इनिशिएटिव सीधा बेंगलोर चला गया। बेंगलोर वालों ने बोला द सेम ईयर बाय द बेंगलोर वेस्ट डिवीजन पुलिस एंड सिंस 2019 द शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टार्टेड अ स्क्वाड विद 2 फीमेल कांस्टेबल एंड 1 मेल उनके साथ होगा। पेट्रोलिंग करेंगे सिटी की, कहीं लड़की को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड कवरिंग द स्कूल कॉलेज एंड अदर प्लेस टू कीप टैब ऑन द टीजर। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो यहीं से ये प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सर अब बदलने का मौका आ गया है। इतिहास को आप करंट में जी के देखते हैं तो देखिए कितनी चेंज आती है, और ये इंडियन सोसाइटी का भी पार्ट बनेगा अगर आप इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी तरीके से लेंगे। देखिए मेरा काम ये नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल तो है नहीं मेरे लिए कि मैं आपको सारी करंट अफेयर्स की न्यूज जो भी मैंने आपको पढ़ाई 2-3 दिनों से, जो आप वीडियोस देख रहे हैं कंटिन्यूसली मैं आ रहा हूं। बेसिकली इसका पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि मैं एक दिन में या फिर इन 6-7 वीडियो से तो कंप्लीट नहीं कर सकता, बट एक चीज कर सकते हैं आप सीख सकते हैं कि जब हम कोई करंट अफेयर्स की न्यूज पढ़ते हैं उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी रेलेवेंस टुडे कैसे बनती है, ये मेरा मकसद है। तब आप जाके कह सकते हो कि सर हाँ अब मैं यूपीएससी के लिए तैयार हूं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आपको भी लगता है कि कहीं भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मिल सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। ऐसी पूरी क्लासेस नहीं है, लेकिन आपके डाउट्स जो होंगे वो सामने आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। इसी तरीके के एक बच्चे के भी थे। इस यूट्यूब के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उम्मीद तो यही है कि नेक्स्ट फिर आपसे मिलूंगा, भी बाकी के एजुकेटर्स भी आपसे मिलेंगे। लेट्स क्रैक इट, मिलके क्रैक करते हैं। फिर से वही बात जो मैं बार बार अपने बच्चों को बताता हूँ कि कंटेंट को कम रखिए, सोचने पे विचार ज़्यादा कीजिए और लिंक करके पढ़िए तो बहुत अच्छा लगेगा। स्टे सेफ एंड स्टे